हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीनियर सीसीटीसी सुधीर राजपूत अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित किया गया है। दोस्तों, 2000 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलयान। 2000 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान चित्र बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए 500 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित किया गया है, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये। तो दोस्तों, 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला का चित्र बनाया गया है, तो आंसर होगा लाल किला। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची का स्तूप का चित्र बनाया गया है, तो दोस्तों 200 रुपये के पीछे सांची का स्तूप बनाया गया है। 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की बाप का चित्र बनाया गया है। इसके बाद अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए 50 रुपये के नोट के पीछे, 20 रुपये के नोट के पीछे, 10 रुपये के नोट के पीछे, 5 रुपये के नोट के पीछे, तो दोस्तों 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी का चित्र बनाया गया है, हम्पी। 20 रुपये के नोट के पीछे अंडमान द्वीप समूह बनाया गया है। दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह की फोटो बनी हुई। दोस्तों, 10 रुपये के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर। 5 रुपये के पीछे खेत में ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। तो दोस्तों 5 रुपये के नोट के पीछे खेत में ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान का चित्र बनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य असम में है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य असम में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, तो आंसर होगा असम में। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा गुजरात में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों केरल में। असम में दोस्तों काजीरंगा है, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, पेरियार कहाँ पे, केरल में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितार। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है। तो दोस्तों कौन सा एक अदिश राशि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, एक अदिश राशि है, और बाकी का 3 दोस्तों क्या है, सदिश राशि हैं। सदिश राशि। चाल दोस्तों क्या है, एक अदिश राशि है। वेग संवेग बल क्या है, सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसमें प्रतिरोध का मात्रक बताना है आपको। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो आंसर होगा विद्युत विभव। विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर। दोस्तों वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है।
इसके बाद दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आंसर होगा रिक्टर। रिक्टर क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर होगा तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7.2 कर लीजिए, 4 नहीं होगा। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.2 होता है। दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.2। अब इसके बाद दोस्तों 2.2 किसका होता है? 2.2 दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान होता है। नींबू रस दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों थायमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों बायोटीन विटामिन एच का रासायनिक नाम होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर होगा बायोटीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है भाग 3 का संबंध किससे है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है भाग 3 का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आंसर होगा भाग 2। दोस्तों भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। दोस्तों राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आपका आंसर होगा भाग 17। दोस्तों भाग 17 में क्या है? राजभाषा। अब दोस्तों संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आपका आंसर होगा भाग 18। दोस्तों भाग 18 में क्या है? संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है व्हाइट हाउस कहाँ के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है व्हाइट हाउस कहाँ के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान व्हाइट हाउस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी असम। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आंसर होगा असम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसमें बताना है शांत घाटी किस राज्य में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। शांत घाटी कहाँ पे है। तो आंसर होगा केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास से। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे होता है। तो आंसर होगा कपास से। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए केसर उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी होती है। तो आपका आंसर होगा सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति। दोस्तों सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से होता है। झींगा मछली से संबंधित क्रांति कौन सी होती है।
झींगा मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी होती है? तो आंसर होगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होता है? तो आंसर होगा झींगा मछली उत्पादन से। इसके बाद दोस्तों अगर चमड़ा उत्पादन से संबंधित पूछ लिया जाए तो दोस्तों चमड़ा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा खाकी क्रांति। खाकी क्रांति। दोस्तों खाकी क्रांति का संबंध किससे होता है? तो आपका आंसर होगा चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा उत्पादन से संबंधित खाकी क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास से, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वायरस से होने वाला रोग है? तो दोस्तों वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेबीज। दोस्तों रेबीज एक वायरस की वजह से होने वाला रोग होता है। इसके बाद अगर बात की जाए टिटनेस, टिटनेस किसकी वजह से होने वाला रोग है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। दोस्तों टिटनेस बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। उसके बाद अगर बात की जाए मलेरिया और पायरिया, मलेरिया और पायरिया किसकी वजह से होता है? तो आपका आंसर होगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। दोस्तों मलेरिया और पायरिया दोनों ही प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले रोग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी किताबें हैं? तो दोस्तों आंसर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों हिंद स्वराज, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ सारी की सारी महात्मा गांधी की किताबें हैं। दोस्तों सारी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 24वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच है? 24वीं अक्षांश रेखा किन किन देशों के बीच है? तो दोस्तों 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। दोस्तों भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो आपका आंसर होगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। कहाँ पे है? तो आंसर होगा लाहौर में। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर, अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो दोस्तों आंसर होगा सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। उसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाए बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर, तो दोस्तों बाबर का मकबरा काबुल में है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए जहांगीर का मकबरा लाहौर में, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? दोस्तों देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथी और अलकनंदा। तो दोस्तों देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग में दोस्तों कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे मिलती हैं? तो आंसर होगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो आपका आंसर होगा अलकनंदा और मंदाकिनी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अलकनंदा और पिंडार कहाँ पे मिलती हैं? तो दोस्तों आपका आंसर होगा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। दोस्तों कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो आपका आंसर होगा अलकनंदा और पिंडार। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अलकनंदा और धौलीगंगा कहाँ पे मिलती हैं? तो दोस्तों आपका आंसर होगा विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। दोस्तों विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो आंसर होगा अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा पिंडार कहाँ पे मिलती हैं? कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, देव नाम प्रिय किस भारतीय शासक की उपाधि है? तो दोस्तों देव नाम प्रिय के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक को। अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम का अयस्क होता है, पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गोल किस भारतीय खिलाड़ी की पुस्तक है? तो दोस्तों गोल किस भारतीय खिलाड़ी की पुस्तक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद की पुस्तक है गोल। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।